इतना बड़ा समाज जो 100 करोड़ लोगों का समाज है जी। वो आईएसआई से जुड़ गया, बोको हराम से जुड़ गया, तो इस देश का तो सुकून तबाह हो जाना चाहिए। फिर सलमान खुर्शीद किस बात के लिए जिंदा है इस मुल्क में? जब यहाँ का 100 करोड़ हिंदू आईएसआईएस हो गया है या वहाँ से जुड़ा हुआ है, तो सलमान खुर्शीद और उनकी वाइफ लॉइस खुर्शीद कैसे जिंदा है इस मुल्क में? सलमान खुर्शीद यही टिप्पणी क्रिश्चियनों पर करे, यही टिप्पणी वो मुसलमानों पर करे, यही टिप्पणी वो सरदारों पर करके देखे, तो फिर मैं उनको बताऊं कि वाकईतन सलमान खुर्शीद कैसे इस मुल्क में रहते हैं और क्या उनका हशर होगा। मुसलमानों, इस बात को याद रखो कि जिस दिन हिंदुत्व कट्टरता पर उतरेगा उस वक्त इस मुल्क का, पूरे मुल्क का सुकून खराब हो जाएगा और जगह जगह दंगे हो रहे होंगे, जगह जगह फसाद होंगे, क्योंकि इस मुल्क की बड़ी आबादी और बड़ी से भी कहीं ज़्यादा बड़ी आबादी वो हिंदुओं की है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अयोध्या फैसले के बाद एक किताब लिखी, लगभग 300 पन्ने की किताब लिखी, सनराइज ओवर अयोध्या, और चैप्टर नंबर 113 में जो बात उन्होंने लिखी है उसी बात पर अब बवाल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में लिखा हुआ है कि पुराना जो साधु संत वाला हिंदू समाज था, आज का हिंदुत्व उसको अलग कर रहा है और उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से कर दी है। मेरे साथ वजाद गुज्जर जी हैं, उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर इस बयान को, जो किताब में उन्होंने लिखा है, इस सोच को वजाद जी आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस नेता ने आईएसआईएस जैसे एक बड़े आतंकी संगठनों से हिंदुत्व की जो तुलना की है, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? इसको मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने देश का अपमान किया है। चूँकि ये सलमान खुर्शीद बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत भोले आदमी वो नहीं है, कि देश के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है वो हमारे हिंदू भाइयों की है, सनातन के लोगों की है। और आईएसआईएस जैसी गंदे संगठन, जो एक शैतानी संगठन है, पूरी दुनिया उस पर लानत भेजती है, ऐसे संगठन से तुलना करके हिंदू मजहब का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, कानून का अपमान किया है। और चूंकि मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा कि वो कांग्रेसी हैं और उनकी मानसिकता कांग्रेसी है, कांग्रेस में जन्म लिया है, कांग्रेस में पले बड़े हैं, और वो उस पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं जो पिछले 40-50 साल से इस देश को तोड़ने में या हिंदुत्व के खिलाफ जो लोग काम कर रहे थे। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार में जितने भी बम ब्लास्ट हुए वो सारे हिंदुत्व के लोगों पर रखे गए, चाहे वो स्वामी असीमानंद हो, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, या ऐसे लोग हों जो सनातन धर्म के बड़े लोग थे और सनातन धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे थे, साधु लोग थे, संत लोग थे, उन पर। और फिर जब मैं एक बात को पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा समाज जो 100 करोड़ लोगों का समाज है जी। वो आईएसआई से जुड़ गया, बोको हराम से जुड़ गया, तो इस देश का तो सुकून तबाह हो जाना चाहिए। फिर सलमान खुर्शीद किस बात के लिए जिंदा है इस मुल्क में? जब यहाँ का 100 करोड़ हिंदू आईएसआईएस हो गया है या वहाँ से जुड़ा हुआ है, तो सलमान खुर्शीद और उनकी वाइफ लॉइस खुर्शीद कैसे जिंदा है इस मुल्क में? आज वो सुकून का सांस ले रहे हैं। इस वजह से मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ कि इस मुल्क का हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिखों को अपना छोटा भाई समझ के हर तरीके से उनको साथ लेके चलता है, और इस वजह से इस मुल्क का चमन और बहुत शानदार गुलदस्ता एक बना हुआ एक सुकून है। और इस कदर सुकून है और इस कदर अच्छी ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं कि सलमान खुर्शीद जैसा आदमी जो बिल्कुल रिटायर्ड हो चुका, कोई पूछने वाला नहीं है, आज वो इतने बड़े समाज पर टिप्पणी कर रहा है। ये सुकून की निशानी है इस देश में। ये आपको इस देश की क्या, मतलब कितनी तारीफ करूं कि कितनी कम है कि इतना बड़ा समाज अपने ऊपर टिप्पणी करा करके चुप बैठा हुआ है और सलमान खुर्शीद आराम से अपने घर में है। सलमान खुर्शीद यही टिप्पणी क्रिश्चियनों पर करे, यही टिप्पणी वो मुसलमानों पर करे, यही टिप्पणी वो सरदारों पर करके देखे, तो फिर मैं उनको बताऊं कि वाकईतन सलमान खुर्शीद कैसे इस मुल्क में रहते हैं और क्या उनका हशर होगा। ठीक है, उन्होंने जो बोला है ये उनकी मानसिकता है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। चाहे वो हिंदुत्व कल रहा हो या आज का हिंदुत्व है, ना कल कट्टर था ना आज कट्टर है। मुसलमानों, इस बात को याद रखो कि जिस दिन हिंदुत्व कट्टरता पर उतरेगा उस वक्त इस मुल्क का, पूरे मुल्क का सुकून खराब हो जाएगा और जगह जगह दंगे हो रहे होंगे, जगह जगह फसाद होंगे, क्योंकि इस मुल्क की बड़ी आबादी और बड़ी से भी कहीं ज़्यादा बड़ी आबादी वो हिंदुओं की है।
वजाहत जी, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है कि इस तरीके की जो किताब उन्होंने लॉन्च की है और उन्होंने इस तरीके का जो बयान लिखा है उस किताब के अंदर, क्या कांग्रेस अपनी खोती सियासी जमीन को तलाशने में लगी हुई है क्या, इस तरीके का हिंदुत्व को टारगेट करके? देखिए, कांग्रेस तो एक ऑक्सीजन पर है इस वक्त। ऑक्सीजन भी मैं नहीं कहूँगा, दम तोड़ती है और डूबती नैया है। और कांग्रेस में सलमान खुर्शीद का क्या वक़ार है वो भी मैं और आप सभी जानते हैं, कोई नहीं पूछता है। ना तो वो इसके ज़रिए ज़मीन तलाश कर सकते, ना वो इसके ज़रिए अपने आप की ज़मीन तलाश कर सकते, ना कांग्रेस की ज़मीन तलाश कर सकते। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि उम्र हो गई है उनकी काफ़ी, तो शायद मानसिक रूप से किसी परेशानी में हो, किसी उलझन में हो, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि एक आदमी 10-20 साल सत्ता में रहा, मंत्री रहा, चूँकि वो ज़मीनी लीडर तो कभी नहीं रहे, काउंसलर और पार्षद का चुनाव तक नहीं जीत सकते थे, विधानसभा का कोई चुनाव नहीं जीता, लोकसभा का नहीं जीता, बीवी तक चुनाव हारी, तो उनको कांग्रेस ने उठा के रखा था अपने सर पर। तो हो सकता है कि वो वहाँ से उस पावर को खोने के बाद और कांग्रेस की ज़मीन खिसक जाने के बाद मानसिक उलझन के शिकार हो गए हों। मैं इस बात को समझता हूँ, इसलिए मैं उनको काबिल रहम समझता हूँ और उनकी इस किताब को और ये किसी भी बयान को हल्के में ही लेना चाहिए। कोई बहुत भारी बात नहीं है, चूँकि वो उम्र का मेरा ख्याल ये कि 65 ईयर ओल्ड, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, तो उम्र दराजी उनकी हो चुकी है। कांग्रेस के लीडर्स को आखिर हो क्या गया है? कपिल सिब्बल की बात करें, पी चिदम्बरम की बात करें, पी चिदम्बरम कहने हिंदू और हिंदुत्व अलग है, हिंदू हिंदुत्व को जोड़ नहीं सकते, और कपिल सिब्बल की बात करें, उनके सवाल उनके ऐसे वो आए हैं कि भाई राम मंदिर पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। आखिर कांग्रेस के लीडर्स को हो क्या गया है सर? देखो, कपिल सिब्बल तो राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में वकील भी रहे हैं, और कपिल सिब्बल भी, देखो, कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तो वो अपने आप को मुट्ठी बंद करके रखी हुई थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में रहे या ना रहे, कांग्रेस की लीडरशिप तो गांधी परिवार में रहनी है। अब कपिल सिब्बल हो या चिदम्बरम हो या इन जैसे लोग, अब ये एक, मैं हमेशा से एक चीज़ देखता हुआ आया हूँ कांग्रेस में कि कौन सोनिया गांधी का करीबी है, कौन राहुल गांधी का करीबी है, कौन प्रियंका गांधी का करीबी है, उसी को तलाश किया जाता है। तो सोनिया गांधी की कुर्बत वाले जो लोग थे, सोनिया गांधी भी रिटायरमेंट तकरीबन ले चुकी है, उनकी कुर्बत वाले लोग भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब प्रियंका और राहुल का दौर है कांग्रेस में। तो जितने भी ये पुराने लोग हैं, इनको कांग्रेस की लीडरशिप ने ही नज़रअंदाज किया, तो ये इस तरह की बातें अपना इन्होंने शुरू कर दी हैं। कपिल सिब्बल को भी कांग्रेस में कोई पूछने वाला नहीं, गुलाम नबी आज़ाद साहब को कोई पूछने वाला नहीं, और वो खुद राहुल, इस बात का मैं आपको राहुल गांधी की मानसिकता बताऊं, जब मैंने तजर्बा किया, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन देखा है उनके हाव भाव, जो सब चीज़ें करीब से, कि राहुल गांधी भी उस पुरानी लीडरशिप को जिसने उनकी माँ और बाप के साथ काम किया उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो सब सीनियर लोग हैं, ये जो भी कुछ रहे, अब उनकी ज़मीन कांग्रेस में ही खोई गई है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और कांग्रेस सत्ता में आएगी, इसको तो हम सब भूल जाएं, अब देश के लोग भी भूल जाएं, हम भी भूल जाएं। कांग्रेस या कांग्रेस की बी टीमें सत्ता में आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। 40-50 साल तोड़कर मोड़कर राजनीति करके, साजिशें करके, देश को तोड़ के, देश में दुनिया भर की जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जातिवाद, धर्मवाद करा के 40-50 साल राजनीति में रह लिए, बहुत हो गया। अब लोगों ने ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को देख लिया है कि जो विकास की तरफ पूरे देश को ले जा रही हैं, क्राइम ख़त्म करने की तरफ ले जा रही हैं, जातिवाद की लड़ाइयाँ नहीं हैं, धर्मवाद की लड़ाइयाँ नहीं हैं, और पूरी दुनिया तरक्की कर चुकी है इसी मॉडल पर चलकर, जिस मॉडल पर अब भारत आया है। हम लोग 10-20 साल लेट हैं अगर देखा जाए, और इसी कांग्रेस की वजह से लेट हैं। इस कांग्रेस ने हमें जातियों में, धर्मों में बांट करके इस दर्जे तक पहुंचा दिया था कि हज़ारों लाखों फसाद इस देश में हुए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज़ादी से और अब तक 50,000 से ज़्यादा दंगे मिल जाएंगे देश में, आपको धर्म के नाम पर मिल जाएंगे, जाति के नाम पर मिल जाएंगे। तो अब देश ने सीख लिया है, तो कांग्रेस सत्ता में आएगी, ज़मीन कांग्रेस को मिल जाएगी, ऐसा तो मुझे और आपको सोचना भी नहीं चाहिए। बाकी ये है कि अपना कांग्रेस की लीडरशिप है, बुजुर्ग लोग हैं। मैं समझता हूँ कपिल सिब्बल को, सलमान खुर्शीद को रिटायर्ड आदमी समझ करके हम सब लोगों को माफ़ कर देना चाहिए और इनको नज़रअंदाज करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। एक आखिरी सवाल वजाद सर आपसे ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके
ही जो वरिष्ठ नेता कहे जाएं और मंत्री भी रहे उनकी सरकार में, वो इस तरीके का हिंदुत्व को टारगेट करके हिंदू को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को आतंकवादी की श्रेणी में रख रहे हैं। क्या इससे लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गले की हड्डी तो नहीं बनेगा ये बयान इस चुनाव में? देखो, राम मंदिर के मुद्दा रहा हो या और भी मंदिरों का मसले रहे हो, कांग्रेस कभी भी इनको लेकर सीरियस नहीं रही। कांग्रेस का जातिवाद का या धर्मवाद का जो भी मुद्दा रहा वो पॉलिटिकली रहा। कांग्रेस फैमिली, जिस फैमिली पर कांग्रेस डिपेंड करती है वो फैमिली क्रिश्चियन है। सोनिया गांधी जी क्रिश्चियन है, सब पूरी दुनिया जानती है। राहुल गांधी को मैं नहीं जानता वो क्या है, प्रियंका का भी मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी कांग्रेस पिछले 30-40 सालों से सोनिया गांधी जी पर टिकी हुई है और सोनिया गांधी क्रिश्चियन है। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं, कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, ये तो पूरा देश जानता है कि इनको मंदिर से, मस्जिद से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। आज वो चाहे वो टीका लगा लें, आज वो चाहे ब्राह्मण बन जाए, जो चाहे बने, वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन मंदिर और मस्जिद उनके लिए कभी भी कोई सीरियस इशू नहीं रहा। उनके लिए हर चीज़, कांग्रेस ने इस देश में एजेंसियों का दुरुपयोग सिखाया लोगों को। कांग्रेस ने जातिवाद का दुरुपयोग, धर्मवाद का, कोई चीज़ ऐसी एक बता दीजिए आप पिछले 40-50 साल के रिकॉर्ड में कि कांग्रेस ने उसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल ना किया, सियासत के लिए उसको इस्तेमाल ना किया। हर कांग्रेस ने तो, मैं आपको बताऊं कि हमें तो ये तक नहीं मालूम था कि एससी में कितनी जातियां आगे होती हैं, ओबीसी में कितनी जातियां होती हैं। लेकिन मैंने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरशिप जो थी उनके स्पीचें सुनी है, उनको भाषण देते हुए देखा है। एक एक चीज़ पर, मैं कह रहा हूँ ना, जिस चीज़ को हम सोच ही नहीं सकते हमारे दिमाग में, उस पर कांग्रेस ने राजनीति की है। महंगाई से लेके सस्ताई तक हर चीज़ पर राजनीति कांग्रेस ने की हुई है। कोई मुद्दा 40-50 साल में छोड़ा नहीं है। सलमान खुर्शीद कुछ ही